हिंसा के बाद नूंह के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो विधानसभा में कहते दिख रहे हैं कि मोनू मानेसर को प्याज की तरफ फोड़ देंगे। अब उन्होंने इस बयान पर सफाई दी है, सुनिए क्या कहा मामन खान ने। तो ये भी कहा सरकार से कि जब आपके पास पुलिस फोर्स है, एसपी है, डीएसपी है, डीजीपी है, सारे तंत्र है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको आप क्यों सजा नहीं देते, पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती? इसका मतलब सरकार फेल है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। मैंने उसी बात को लेकर कहा था, यदि आप लोग हमारी रक्षा नहीं करते हो तो हमें अपनी खुद रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने प्याज के बारे में बात की थी विधानसभा में। ये मैंने अकेले ने नहीं की, मेरे से सीनियर आफ्ताब जी ने भी की थी और चौधरी इलियास जी ने भी बात की थी, लेकिन मुझको तो खामखा टारगेट बनाया जा रहा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस विधायक मामन खान के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा हिंसा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मामन खान को विधानसभा में उकसावे वाले बयान से बचना चाहिए था। हरियाणा में पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से बनता है, जिसके विधायक मामन खान का बयान और उनका वीडियो, उनका सोशल मीडिया पोस्ट, मेरे विचार से किसी भी राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए, बगैर किसी संदर्भ के। कोई घटना थी क्या? किसी चीज की प्रतिक्रिया में बोल रहे थे क्या? तो ये उकसावे वाले बयान देने से बचना चाहिए था। फ्लोर ऑफ द हाउस के दिए गए बयान की पूरी नैतिक जिम्मेदारी उस पार्टी की बनती है या उस सरकार की बनती है जिस सरकार का वो मंत्री है, और उस पार्टी की बनती है जिस पार्टी। दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। अमित शाह ने बिल पर विस्तार से जवाब देते हुए विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना है, क्योंकि राज्यों में एक दूसरे का विरोध करने वाले सत्ता के लिए साथ हैं। क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ा करना है। यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है,
विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। दिल्ली सर्विस बिल पर सदन में अमित शाह पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर घोटाला रोकना आपका मकसद था तो आपके हाथ में कई एजेंसियां हैं, अध्यादेश लाने का क्या मकसद है? अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल पर कहा कि बीजेपी को केजरीवाल फोबिया है, उनको केजरीवाल से डर लगता है। कि आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया की बीमारी है, उन्हें केजरीवाल से डर लगता है, जिसके चलते वो ये बिल लाए। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था। 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी कि उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये दिल्ली सेवा बिल राजनीति से